हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सिमिलैरिटी लेसन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ़ द हाइट्स एंड बेसेस आर टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, जब दोनों ट्रायंगल के बेसिस और हाइट कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, देन the areas of first triangle upon area of second triangle is equal b1 into h1 upon b2 into h2। इसका मतलब ऐसा है कि जब दोनों ट्रायंगल के बेसेस और उनकी हाइट्स डिफरेंट रहेंगी, तब दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है ये उनके बेसेस और उनके हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो में रहता है। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से देखिए। दोनों भी डायग्राम में मैंने बेसिस को डिफरेंट बताया है। यहाँ पे बेस जो है ये बड़ा बनाया हुआ है, यहाँ पे बेस कैसे है, छोटा है। और उसी तरह से फर्स्ट ट्रायंगल में हाइट भी कैसे है, बड़ी है, और सेकंड ट्रायंगल में हाइट कैसी है, छोटी है। इसी का मतलब हो गया कि दोनों ट्रायंगल के बेसिस और दोनों ट्रायंगल की हाइट्स कैसी है, डिफरेंट है। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई स्टूडेंट? ओके, चलिए तो अभी हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नाउ इन सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, दोनों ट्रायंगलों की हाइट कैसे है, इक्वल है। यहाँ पे पहले डायग्राम में हम देख लेते हैं h1 और h2। तो यहाँ पर h1 एंड h2 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों इक्वल है तो हम अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करते हैं तो हाइट तो इक्वल ही हुई ना। तो हाइट अगर इक्वल है वो तो क्या होगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट, जब हाइट इक्वल रहेंगी तो हाइट को हम नहीं लिखेंगे, और उस समय जब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो हम उस समय सिर्फ b1 अपॉन b2 इतना ही लिखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ओके, चलिए तो अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी सेकेंड में हमने देखा था दोनों ट्रायंगलों में हाइट कैसी थी, इक्वल थी। अभी थर्ड में क्या है, दोनों ट्रायंगलों के बेसिस कैसे है, इक्वल है। तो स्टूडेंट, अभी बेसिस अगर इक्वल है तो बेसिस क्या हो जाएंगे, फिर कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के जैसे अगर बेसिस को लिखेंगे तो बेसिस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बेसिस को लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं होगा। इसीलिए जब दोनों ट्रायंगलों में बेसिस इक्वल है तो उस समय हम दोनों ट्रायंगलों के एरिया का जब रेशियो निकालेंगे तो h1 अपॉन h2 करेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम पर एक नज़र डालिए। एल एम एन एंड आई जे के, वी हैव बोथ ट्रायंगल। अभी इन दोनों ट्रायंगलों में एम एन एंड जे के, ये दोनों ट्रायंगलों के क्या है, बेसिस है। और बेसिस दोनों ट्रायंगलों के कैसे, सेम है। तो जब बेसिस इक्वल रहेंगे तब हम उनके एरिया का रेशियो निकालने के लिए h1 अपॉन h2 करेंगे। ओके, चलिए तो अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। नाउ इन फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ द हाइट्स एंड बेसिस आर टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या लिखा था, दोनों ट्रायंगलों के बेसिस और हाइट कैसे थे, डिफरेंट थे। तो जब दोनों ट्रायंगलों के हाइट और बेसिस डिफरेंट थे तो हमने b1 वन इंटू एच वन अपॉन b2 इंटू एच टू किया हुआ था, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों के बेसिस और हाइट कैसे थे, डिफरेंट थे। बट नाउ इन स्टूडेंट, इन फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगलों के बेसिस और हाइट कैसे है, इक्वल है। अभी आप ही सोचिए, अगर बेसिस और हाइट अगर इक्वल है तो बेस बेस भी कैंसिल हो जाएगा और हाइट हाइट भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दोनों ट्रायंगलों के एरिया का रेशियो जो है वो आएगा 1/1। इसी का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, यानी दोनों ट्रायंगलों के एरिया कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। डायग्राम पर देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ट्रायंगलों के जो हाइट्स है, दोनों ट्रायंगलों की हाइट भी इक्वल बताई है और दोनों ट्रायंगलों के बेसिस भी इक्वल बताए हैं। तो स्टूडेंट, ये फोर प्रॉपर्टी पर ही हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 डिपेंड करती है। इसको आप एक बार फिर से अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझ लीजिए,
ताकि आपको ये 4 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आने के बाद में प्रैक्टिस सेट 1.1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये 4 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।